हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। मैंने पहले ही हिमालयन नदी पहले से भी डिस्कस की है पहले की वीडियो में। आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी होती हैं और ये कहाँ से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। सो वी अटेंडेड एक कैंडिडेट का पर्सनल मैसेज था कि वीडियो में आवाज़ नहीं आती है, तो उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। अब इसके बाद आपको आवाज़ फुल और HD में मिलेगी। ओके दोस्तों, चलो तो बात करते हैं आज की अगले टॉपिक के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों में मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कहीं आप मान सकते हैं मेरी हैंड राइटिंग के हिसाब से कि यहाँ पे दिल्ली है। ओके दोस्तों, इंडिया में दिल्ली है, और दिल्ली किसके समीप है आपको पता होना चाहिए। अरावली पर्वत। ओके दोस्तों, अरावली पर्वत है जो कि सबसे पुराना पर्वत है, अरावली पर्वत। ओके दोस्तों, अगर यहाँ देखूँ तो इसके ऊपर होती है रायसेन हिल। रायसेन हिल है, और रायसेन हिल के ऊपर क्या बना हुआ है? रायसेन हिल के ऊपर बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसके बाद अगर मैं देखूं कि अगर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश और MP। उत्तर प्रदेश आपको पता है कि मैंने कुछ यहाँ से MP का नक्शा कुछ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से कह सकती है आपकी ये MP है, और यहाँ से कुछ छत्तीसगढ़ हिस्सा रहता है। तो इसी के बॉर्डर पर सॉरी दोस्तों, इधर इसी के बॉर्डर पर, दोनों के बॉर्डर के मध्य देखा जाए तो यहाँ MP है और यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ है। दोनों के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, बहुत ही रमणीय स्थान है, उसे बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक की अगर बात करें तो अमरकंटक पे यहाँ एक पर्वत है, श्रेणी है, जो कि बहुत विशाल है। इसी के नीचे एक और स्थान है, उस यहाँ से भी एक नदी निकलती है, उसकी भी बात करेंगे। पहले देखते कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि ये बंगाली खाड़ी है, अरब सागर है। तो जो भी नदियाँ होंगी इधर आके मिलेंगी। तो जितनी हिमालयन नदी हैं कुछ जाके बंगाली खाड़ी में मिलती हैं, कुछ जाके अरब सागर में मिलती हैं। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी जो कि पश्चिमी प्रभात नदी है, MP GK के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी जो नर्मदा नदी है, जो कि MP की सबसे बड़ी नदी माना गया है, गंगा माना गया है, जिसे MP की गंगा कहते हैं, जिसे जो नर्मदा नदी है वो निकली हुई है अमरकंटक से। ओके दोस्तों, और मैंने बात की थी उसके नीचे से भी एक नदी निकली है इस स्थान से, तो इस स्थान का नाम भी बताऊंगा मैं और नदी का नाम भी बताऊंगा, जो वो भी एक पश्चिमी प्रभात नदी है। तो यहाँ पर दूसरी नदी जो है वो तृप्ति नदी है, और तृप्ति नदी यहाँ निकली है। अमरकंटक रेंज ही है एक, लेकिन यहाँ पे इसको इस स्थान को बोलते हैं बैतूल के मुलतई। बैतूल के मुलतई के स्थान से निकलती है तृप्ति नदी, और जो कि अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार नर्मदा नदी निकल जाती है। यहाँ पे गैप क्यों? क्योंकि यहाँ पे है दोस्तों सबसे सुंदर सतपुड़ा पर्वत है। ओके दोस्तों, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है। अगर मैं बात करूँ कि जो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली, यहाँ से एक स्थान और निकला है, एक नदी और निकली है जो कि उत्तर और पूर्व की ओर जाती है, उत्तर और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। उस नदी को कहते हैं हम सोन नदी है, जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ओके दोस्तों, तो ये हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वो दूसरी और बता देता हूँ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो यहाँ से एक नदी और निकली है जिसका नाम है गोदावरी है, जो कि 1465 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और एक दूसरी नदी है जिसका नाम है
कृष्णा नदी है जो 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। और आगे एक नदी और है जिसे हम बोलते हैं कावेरी नदी। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कावेरी नदी है कर्नाटक, यहाँ पर कर्नाटक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इसका जल समझौता चल रहा है कि कर्नाटक नदी का कावेरी नदी का कौन जल लेगा। तो कह सकते कावेरी नदी जल समझौता या विवाद चल रहा है। कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ओके दोस्तों, तो आज के लिए ही प्रायद्वीपीय नदी बहुत हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कृपया कमेंट कीजिए, आपका टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।